हेडिंग स्टेटमेंट मैंने बताया, एक्सप्रेशन आपके सामने है, फोर्स का फॉर्मूला आपने कैलकुलेट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपको पता करना सर मेरे और मेरे दोस्त के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, आप निकाल सकते हो आराम से, बहुत ही आसान है बिल्कुल। आप क्या करो, जी की वैल्यू यहाँ इतना डाल दो, ये वैल्यू जी की आपने यहाँ रखा, M1 आप अपना मास रखो, M2 की जगह पे अपने दोस्त का मास रखो आप, ठीक है। और अपॉन में डी स्क्वायर करना, मतलब आप दोनों के बीच दूरी जो है मान लेना 1 मीटर, कितना है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके बीच। तो आपके बीच जो फोर्स आ गया ना बेटा, वो फोर्स की वैल्यू देखना आप काफी कम होगा, 10⁻⁻11 है ना, इस तरह से आपका जो आपके बीच फोर्स होगा। तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई ना फोर्स की, इसीलिए आप दोनों में फोर्स लग तो रहा है, आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन एक दूसरे की तरफ जा नहीं रहे, क्योंकि इस फोर्स की वैल्यू बहुत बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है इसको फोर्स। तो फोर्स लग रहा है लेकिन इतना कम है सर कि हम अट्रैक्ट कर तो रहे हैं लेकिन एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। बात समझ आ गई क्लियर है? तो ये दिस वाज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की